गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और रोहन, और हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है मार्काई हक डॉक्यूमेंट्री। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं कि इसके बारे में तो हमें पता नहीं है कि क्या है। बहुत ज्यादा आप लोगों को रिक्वेस्ट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि मार्काई हक डॉक्यूमेंट्री पे रिएक्शन लेके आओ। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। Top story is the development that's taking place in Pahalgam. Terrorists opened indiscriminate fire. अच्छा, ये अटैक टेररिस्ट अटैक हुआ था जो ये उसके बाद This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ, और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नजर आती है। These people need to be sacked. This is happening at the behest and with the political patronage of the Prime Minister. ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था, और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। फेलियर तो है। That war is the last bad option. अब देश में बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया। ये जो बीजेपी की सरकार है, जो वहाँ लोग आए हैं वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ 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 गोलियां चलाई। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का मुअस्सर जवाब देने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence with baseless allegations being made against Pakistan. हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। We are ready. Don't test. India have launched Operation Sindoor against Pakistan. जब ऐसा हुआ तो वॉर में ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, पाकिस्तान ने भारत के
2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। Pakistan claims it has shot down 5 Indian fighter jets. 9 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, जिसमें एक बड़ी UAV शामिल है। To India's airstrikes. Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory. Now also Pakistani claiming to have drawn blood as well from India, with as many as 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have those 5 Indian fighter jets. Pakistan says this is wreckage from one of the 5 Indian aircrafts it says it shot down. अब क्या रियलिटी है तो पता नहीं। चाइनों ने 6000 दुश्मन के मारे। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह. How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. Now you just wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. सब डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कभी और पहले कभी वीडियो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि एडिटिंग भी हो जाती है। नारे तकबीर। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ऊपर में कैसे कोई वीडियो बनाने देगा। इतनी बड़ी वीडियो। Now this is with love to Pathankot. देखो ऐसा लगता है ये सब नीति की वजह से होता है। दोनों देशों में भी प्रोपेगेंडा है वो। देखिए सामने भी हमारे इंडियंस को मिली हो गए।
Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. The whole world will come to know. This reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. Pakistan's army said an eye for an eye. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir, and those air bases, at one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? पठानकोट एयरबेस से हमला होया, दूसरे पास से जम्मू एयरबेस से हमला होया. मीडिया जो थी वो ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा. बहुत सारे मतलब एकदम फेक न्यूज फैला रहे थे. हम खुद से पता लगा. पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में. सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है, और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था. The attacks that have been coming in from the Pakistani forces, we saw how they lit up the entire border area. Didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. अपनी मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम. India reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp. Indian armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. एस्केलेशन लेटर को हमने अच्छी तरह डोमिनेट किया, और ये वही डोमिनेशन थी जिन्हें सीज फायर के लिए भागना पड़ा. ये हमने क्लियर कर दिया, अब इनका जवाब पत्थर दे देंगे. पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काइज. PAF versus IF 6-0. One of the US has overshot the target and gone ahead. And this is the radar picture. You can see that they are going. This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. Now this BrahMos is crossing on top of Shabaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there. It's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor. They are threatening the regional stability of the whole continent. Within a short span of time of couple of hours, we had really saturated our friendly neighborhood. The Pakistan Navy maritime air arm, they were cockpit ready. पाकिस्तान ने जंग शुरू होने से पहले बता दिया था कि अगर आपने हमला किया तो एक खौफनाक रिस्पांस आएगा. We are a peace loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ एग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. But if we look at the air battle, this is where Pakistan got its pound of flesh. It is 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. Some runways have been cratered, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered unusable. I've never heard that before. हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेच कर ये सच है. चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी. फ्रांस के जो थे
वो उतना बढ़िया नहीं थे। हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। इस जंग के अंदर जो सिर्फ 2 से 3 दिन की थी, 9 जहाज पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, जिसमें एक बड़ी यूएवी शामिल है। भारत को बहुत तेजी से अमेरिका के पास जाकर सीज फायर का अरेंजमेंट करना पड़ा। मुझे लगता है कि जो बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही, वो चीज तो पूरी दुनिया को 7 और 8 मई को पता थी। उसको छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही? डीजी एयर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा भी नुकसान की बात करने का वक्त नहीं है, वी आर स्टिल इन कॉम्बैट। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट वेयर डाउन in the 4-day operations. Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are normal in a combat. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. Chief of Defence Staff admitted there were losses. He insisted the numbers are not important. Numbers are important, and if numbers were not important, General Chauhan or someone else would have accepted them. The numbers do matter. Pakistanis were all over the place. Nation and its armed forces have always stood together. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability. Pakistan! सो गाइस, ये था मार्का-ए हक डॉक्यूमेंट्री। और इस वीडियो के लिए ना इतना चैलेंज आ रहा था, अगर आप लोगों पे मतलब पढ़ता था ना आप लोगों के कमेंट कि अगर आप लोगों पे दम है तो ये वीडियो पे रिएक्शन लेके आओ। तो इसमें दम वाली क्या बात है, ये मेरे को नहीं समझ में आया कि नॉर्मल सी जो फाइट थी, ठीक है, वॉर हो रहा था, ठीक है, तो उस वजह से ये उसके ऊपर ये वीडियो था। तो उसपे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो गलत है वो गलत। हम हमेशा हक बात का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी देश किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो और रही बात है ये जितना भी फाइट हुआ है, ठीक है, तो हम जो सपोर्ट करते हैं वो तो पीस को सपोर्ट करते हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी लड़ाई हो किसी भी देशों का, किसी भी इंसान का। ज्यादातर ये चीजें ऐसी होती है, जंग होती है, ये ज्यादातर पॉलिटिकल फायदे के लिए होती है, प्रोपेगेंडा के लिए, ठीक है। उसमें ना सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का नुकसान होता है तो वो होते हैं वहाँ के आम लोग, चाहे वो किसी भी देश की जंग हो, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ना हमेशा पीस बना रहे, लोग अच्छे से रहे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फायदा जो आम इंसान है, जो रेगुलर मतलब हर रोज काम करता है, उसको कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान उसी को होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, वो मस्त आराम से बैठे होते हैं अपने महलों पे, ठीक है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी चीजें ना हो और पीस बना रहे। सो गाइस, ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।